इस वीडियो में बात करने वाले हैं महिंद्रा लाइफ स्पेस स्टॉक की प्राइस की बात करें 396 रुपये के आसपास क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। रिसेंटली मैंने इसको बाय कर लिया है। किस रेंज में बाय किया है, क्या मेरा एसएल है, क्या टारगेट है, लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करूंगा या फिर शॉर्ट टाइम के लिए। इसके अलावा अगर आपने इसको बाय कर रखा है तो कहाँ आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए और कहाँ तक का आपको टारगेट आने वाले टाइम में देखने के लिए मिल सकता है। जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो उनके लिए कौन सा वो रेंज निकल के आ रहा है जहाँ पे आप इसको प्रॉपर बाय कर सकते हैं। सारा कुछ यहाँ पर विद स्टॉप लॉस टारगेट के साथ में स्टॉक को डिस्कस करने वाला हूँ, जैसा कि अपनी हर एक वीडियो में स्टॉक को डिस्कस करता हूँ। और इस चैनल पे डेली आपको दो स्टॉक बेस्ट क्वालिटी के प्रोवाइड किए जाते हैं पर्सनली, जिस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता हूँ सेम व्यू के साथ में स्टॉक को यहाँ पर मैं डिस्कस कर देता हूँ। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आगे से कोई भी वीडियो आए उसकी अपडेट आपको टाइम टू टाइम सबसे पहले मिल सके। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मैंने किस रेंज में इसको बाय किया है और क्यों बाय किया है, इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट रहने वाला है, प्राइस एक्शन की बेसिस पे हमको यहाँ पर कहाँ तक का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। आई होप आपके सारे डाउट अब यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। अभी यहाँ पर मैं टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूँ। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो चार्ट कुछ हमको इस टाइप का देखने के लिए मिला है। एंट्री की बात करें, रिसेंटली मैंने एंट्री बनाया था तब इसका प्राइस था 365 रुपये के आसपास और यही सेम रेंज सेम लेवल्स मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया था। क्योंकि किसी भी स्टॉक को अगर मैं बाय सेल करता हूँ सबसे पहले लेवल्स को व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। और अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी आपको चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। लिंक आपको चैनल के बायो में देखने के लिए मिल जाएगा, तो पहले आप उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। अदरवाइज़ हमने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, तो आप यहाँ से भी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी स्टॉक को अगर मैं इंट्राडे में पर्सनली डेली एक से दो स्टॉक को बाय सेल करता हूँ, इसके अलावा किसी भी स्टॉक को लॉन्ग टाइम के लिए या फिर शॉर्ट टाइम के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा हूँ, इसके अलावा ऑप्शन ट्रेडिंग भी करता हूँ, तो वो सारे लेवल्स वहाँ पर शेयर कर दिए जाते हैं। तो आप उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए ताकि आगे से कोई भी स्टॉक आपसे मिस ना हो। रिसेंटली बात करें, ब्लू स्टोन मैंने बाय किया था 695 रुपये की प्राइस पे और यही सेम रेंज सेम लेवल्स मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिए थे। और इंट्राडे की बात करें 800 का हाई हमको देखने के लिए मिला। सल्जर स्टॉक की बात करें 860 की प्राइस पे बाय किया था, सेम लेवल्स मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया था। 950 का इंट्राडे में सेम डे में हमको वहाँ पर रिटर्न देखने के लिए मिला। इसके अलावा टाटा कॉम को 1750 की प्राइस पे बाय किया था, 1950 का हाई देखने के लिए मिला। तो ये सारे बेस्ट क्वालिटी के स्टॉक में वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। एटलांटा की बात करें 805 के प्राइस पे बाय किया था, 3 से 4 दिनों में 1030 का हाई देखने के लिए मिला। रिसेंटली अनंत राठी की बात करें, फ्राइडे के दिन हमको 10% का रिटर्न देखने के लिए मिला। 450 के प्राइस पे बाई किया था, 540 का हाई देखने के लिए मिला। क्योंकि इनमें ये जो मूव आया इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न है, इनको बड़ा ऑर्डर मिला था इन सारी कंपनियों को। और किसी भी कंपनी को अगर ऑर्डर मिलता है तो सबसे पहले लेबल्स को मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। अगर आपने इन सारे स्टॉक को मिस कर दिया तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। डेली किसी न किसी कंपनी को ऑर्डर मिलते हैं, तो आगे से कोई भी स्टॉक आपसे मिस ना हो इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करके रखिएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हमने यहाँ पर एंट्री क्यों बनाया था और क्या ऐसे। अब यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं क्या स्टॉप लॉस टारगेट निकल के आ रहा है और यहाँ पर मैंने एंट्री क्यों बनाया था। बात करें 15 अक्टूबर की, 15 अक्टूबर को इसको एक बड़ा ऑर्डर मिला था। ऑलमोस्ट देखा जाए 800 करोड़ का इस कंपनी को ऑर्डर मिला था, इसलिए मैंने इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया। प्राइस एक्शन की बेसिस पे भी देखा जाए तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर बाइंग सेटअप बना था और इसीलिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया था। ऑलमोस्ट देखा जाए तो यहाँ से हमको 365 से हमको यहाँ पर 405 का हाई देखने के लिए मिला है। अब यहाँ पर प्राइस एक्शन को देख लेते हैं। अगर वन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको क्लियर कट यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन देखने के लिए मिली, जो कि हमारी ट्रेंड लाइन ये वाली है। और यहाँ पर देखिएगा दो बार इसने प्राइस एक्शन को यहाँ पर फॉलो किया है। एक बार यहाँ पे इसको फॉलो किया है, इसका प्राइस यहाँ कहीं पे गया था, तब इसको रेजिस्टेंस की तरफ फॉलो किया था और यहाँ कहीं पे देखेंगे रेजिस्टेंस की तरफ फॉलो किया। और जैसे ही इसको ब्रेक किया, और ट्रेंड लाइन को कभी भी ब्रेक करता है प्राइस क्या करता है, रिटेस्ट करता है। तो रिटेस्ट करने के लिए अगेन यहाँ कहीं पे आएगा, तो यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आया था, रिटेस्ट किया और यहीं पे हमको एक पॉजिटिव न्यूज़ भी देखने के लिए मिलेगी। तो डेफिनेटली यहाँ से रिकवरी आती हुई हमको देखने के लिए मिलेगी, अच्छा उछाल देखने के लिए मिलेगा। एक पॉइंट तो हमारा ये निकल के आ रहा था, दूसरा पॉइंट हमारा निकल के आ रहा था ऑर्डर मिला था। अब यहाँ पर अगर हम वीकली चार्ट पे देखेंगे तो वीकली चार्ट पे देखिएगा, वीकली चार्ट पे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कंटिन्यू क्या आ रहा था, कंटिन्यू आ रहा था यहाँ पर फॉल। ऑलमोस्ट देखा जाए 600 रुपये की प्राइस से यहाँ पर कंटिन्यू फॉल आ रहा था, और इस ट्रेंड लाइन को इसका प्राइस फॉलो कर रहा था, बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो 6 से 7 बार इस चीज़ को फॉलो किया है, और जैसे ही इसको यहाँ कहीं पे ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद में क्लियर कट आपको क्या बोला था, पहले प्राइस ऊपर जाता है, अगेन उसको रिटेस्ट करने के लिए आता है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे वीकली चार्ट पे अगर हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है, तो यहाँ पर सपोर्ट को भी ट्रेंड लाइन फॉलो करा है। इस ट्रेंड लाइन के आसपास प्राइस आता है, यहाँ से सपोर्ट लेता है। तो क्लियर कट रेजिस्टेंस के लिए हमने ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, और सपोर्ट के लिए इस ट्रेंड लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया। और इस ट्रेंड लाइन को, जो कि अब तक की रेजिस्टेंस की तरह फॉलो कर रहा था प्राइस, इसको इसने ब्रेक किया है, यहाँ से अच्छा मूव आया, एंड देन यहाँ से रिकवरी, यहाँ से अगेन रिटेस्ट करने आएगा। लेकिन साथ ही यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है प्राइस, बार बार यहाँ कहीं पे आता है, सपोर्ट लेता है। तो सेम कंडीशन हमको यहाँ पर देखने के लिए मिली। इसके प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, जिसको रेजिस्टेंस की तरह फॉलो कर रहा था, यहाँ से अपसाइड के लिए मूव आया, और यहाँ से रिटेस्ट करने के लिए आया। रिटेस्ट करने के लिए अब प्राइस इस ट्रेंड लाइन के आसपास नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम कर रही, तो यहाँ कहीं तक इसका प्राइस आ सकता है। और सेम वही हुआ, यहाँ तक इसका प्राइस आया, और यहाँ से अगेन अपसाइड के लिए मूव देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन देखा जाए तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखेंगे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इसने एक रेंज क्रिएट कर रखा है, जो कि इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है, जो कि हमारा 395 से 400 के रेंज में है। तो अभी फ़िलहाल के लिए रेजिस्टेंस लेवल जो हमारा निकल के आ रहा है, वो रेजिस्टेंस लेवल यहीं कहीं का है, 400 रुपये के आसपास का। अगर इसको ऊपर निकलता है, तब हमको एक अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है। अब अगेन मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूँ। अगर 1 डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, अब तो हमको यहाँ पर क्लियर कट सारे स्टॉप लॉस टारगेट हमारे सामने निकल के आ जाएंगे। अब देखिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें, तो हमने ऑलरेडी एंट्री बनाया था कहाँ पे, यहाँ कहीं पे एंट्री बनाया था। फर्स्ट टारगेट था हमारा 390 का, जो कि हमारा हिट हो चुका है। अगर कल मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद में अगर गैप अप ओपनिंग होता है, इस कंडीशन में 50% मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने वाला हूँ। अदरवाइज़ आपने इसको होल्ड कर रखा है, तो आप कंटिन्यू इसको होल्ड करके चल सकते हैं। पर्सनली मैंने इस स्टॉक को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया था, तो उसी से रिलेटिव सारी अपडेट मैं दे देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, अगर कल के दिन मार्केट ओपन होगा, अपना 50% प्रॉफिट बुक करके स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट रखूँगा, जो कि हमारा 670 रुपये के आसपास आ रहा है। अब यहाँ पर टारगेट की बात करें, तो देखिएगा अगेन मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ। वीकली चार्ट पे देखेंगे तो क्लियर कट हमको एक हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है, वो कहाँ का आ रहा है, वो हमारा निकल के आ रहा है 430 का। लेकिन हमको 430 को फॉलो नहीं करना, हमको थोड़ा इसका नीचे रखना है, तो हमारा 425 का सेकंड टारगेट निकल के आ रहा है। अगर इसको ऊपर प्राइस निकलता है, तो डायरेक्टली हमको कहाँ तक का मूव देखने के लिए मिल सकता है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो यहाँ कहीं पे इसने इसको रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह फॉलो किया था, तो अब ये रेजिस्टेंस की तरफ फॉलो कर सकता है। तो 450 का हमारा सेकंड टारगेट निकल के आ रहा है। अगर इसको ऊपर निकलता है, तो डायरेक्टली हमको यहाँ पर 500 का मूव देखने के लिए मिल सकता है, और ये हमारा फाइनल टारगेट निकल के आ रहा है। अगर लॉजिक के हिसाब से देखेंगे, तो देखिएगा यहाँ कहीं से अगर देखा जाए, यहाँ से प्राइस में हमको मूव देखने के लिए मिला, जो कि हमारा 300 रुपये के आसपास का आ रहा है। 300 रुपये से हमको कहाँ तक का मूव देखने के लिए मिला, 300 रुपये से हमको यहाँ पर पहले यहाँ से प्राइस उठा, और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ऑलमोस्ट 550 का, ठीक है। तो यहाँ से लेकर अगर हम देखेंगे, तो हमको 250 पॉइंट का हमको यहाँ पर मूव देखने के लिए मिला है, और 250 पॉइंट के बाद में हमको यहाँ पर फॉल देखने के लिए मिला है। और सेम कंडीशन हमको यहाँ पर देखने के लिए मिली है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, इसने अपने रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद में 500 से अगर हम देखेंगे, 500 से यहाँ तक ऑलमोस्ट देखा जाए तो शार्प फॉल हमको कहाँ तक देखने के लिए मिला है, 250 के आसपास। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मूव आया था 250 पॉइंट का आया था, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मूव आया था वो भी 250 पॉइंट का आया, और यहाँ से 250 पॉइंट का मूव देने के बाद में इसमें फॉल आया, और सेम कंडीशन हमको यहाँ पर देखने के लिए मिली। 250 पॉइंट का मूव आया, यहाँ पर फॉल आया, तो फॉल आने के बाद में यहाँ से रिकवरी आई। और इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे प्राइस एक्शन के बेसिस पे, तो देखिएगा यहाँ से एक हाई लगा, लो, हाई, लो। तो यहाँ पर अगर प्राइस एक्शन देखेंगे, तो हैंडल शोल्डर का कुछ हमको यहाँ पर प्राइस एक्शन देखने के लिए मिला। तो इस बेसिस पे भी इसमें जो फाइनल टारगेट निकल के आ रहा है, यहाँ से अगर 250 पॉइंट का मूव आएगा, तब भी हमारा यहाँ पर 500 तक का फाइनल टारगेट निकल के आ रहा है। इसके अलावा प्राइस एक्शन को देखेंगे, तो ये जो इसका बेक है, तो यहाँ तक प्राइस जा सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ इससे पहले 300 के आसपास, लेकिन यहाँ पर 250 के आसपास से स्टार्ट किया, तो ऑलमोस्ट यहाँ कहीं का हमको न्यू हाई देखने के लिए मिल सकता है। तो लॉजिक के हिसाब से भी हमारा यहाँ कहीं पे टारगेट निकल के आ रहा है, और प्राइस एक्शन के बेसिस पे भी यहाँ तक का हमारा टारगेट निकल के आ रहा है।
तो हमको क्या करना है, 500 रुपये के आसपास अगर इसका प्राइस जाएगा, यहाँ पर 100% प्रॉफिट बुक करना है। उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे आगे हमको क्या करना है। बाकी कंपनी को न्यू प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, तो आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न देखने के लिए मिल सकता है। फ़िलहाल के लिए जितने लोगों ने होल्ड कर रखा है, तो वो लोग यहाँ कहीं पे 380 के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा कर चल सकते हैं। अगर 380 के नीचे आता है तो अगैन इसमें हमको फॉल देखने के लिए मिल सकता है। फ़िलहाल के लिए पर्सनली मैंने इसको बाय कर रखा है 50% अपना प्रॉफिट बुक करके। स्टॉप लॉस को ऑलमोस्ट जहाँ पर मैंने बाय किया था 365 के आसपास, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने यूट्यूब चैनल के बायो में डाल रखा है, तो उसको जाके आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इस स्टॉक को कब एग्जिट कर रहा हूँ, कब स्टॉप लॉस या मतलब जो भी कुछ अपडेट है, सारी अपडेट आपको वहाँ पर मिल जाए।